हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो आज आपका पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों, आपका जो आज के दिन क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ कन्फ्यूज़न है। कोई कोई क्वेश्चन बोल रहा है, कोई कोई क्वेश्चन बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं वो आपके सभी क्वेश्चन करा दूँगी जो मुझे पता लगे हैं। तो दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो दोस्तों, अगर आपका एक झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करने का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ऐसा मैना करती है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आया होगा, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्लू। क्योंकि दोस्तों, आपका इसी से सिमिलर कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें था उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आँखें होती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके उल्लू की सारी क्वालिटीज़ आपको कल बता दी थी कि आपको कुछ भी पूछा जाए आप जवाब दे दीजिएगा। उल्लू की क्वालिटीज़ थी, उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उल्लू अपनी गर्दन को वापस 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। तो दोस्तों, आपका जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका उत्तर इसका उल्लू ही होगा। किंतु जब झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करने का पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपके कल क्वेश्चन हाथी के बारे में पूछे गए थे। तो दोस्तों, हाथी की ये विशेषताएं होती है जो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। आप सभी हाथी की विशेषताएं ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब आपको इधर पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल या 200 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 केजी होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में आपका सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही है और बाकी सभी गलत हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये सारी विशेषताएं याद करनी होगी, क्योंकि जब आप याद करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपके अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है और आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट हो गया, तीसरा वाला। क्योंकि देखिए, इसमें आपका दिया गया है ये ऑप्शन, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो या 2 क्विंटल होता है। यहाँ पर दिया है अधिकांश हाथी औसतन दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अधिकतम हाथी 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, तो मैं आपके ये सभी पॉइंट एक बारी रीड कर देती हूँ। हाथी और उसके झुंड के बारे में। हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। झुंड मातृसत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। दोस्तों, ये आपके पॉइंट वाइज को आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन से इसमें सत्य है और कौन से असत्य है, पहचानिए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वे 14 या 15 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते की टहनियाँ खा सकता है। 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलो या 2 क्विंटल होता है। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। तो इस तरह ये आपके पॉइंट गिवन है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों, आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या हस्तशिल्प है। दोस्तों, मैंने आपको कल ही ये एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ाया था कि आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, और आज ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। उड़ीसा की ये पारंपरिक पेंटिंग है। तो दोस्तों, मैंने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको पेंटिंग्स बता दी हैं, पारंपरिक कलाकृतियाँ, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए।
उड़ीसा पट्टचित्र, राजस्थान कावड़ कला, वर्ली कला महाराष्ट्र। दोस्तों एक वर्ली जनजाति भी है, उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो कि आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके पक्षियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ये कौन सा कहाँ घोंसला बनाता है। तो दोस्तों इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये आपका पूछा गया है, पक्षियों के उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। तो इसका ऑप्शन आपका बीवर सही हो जाएगा, और शायद कल ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। और दोस्तों जो आपका पैटर्न चेंज हुआ उसमें बोला जा रहा है कि आपके कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा कथन गलत है, पहचानिए। तो पहला कथन, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फलों को खोजने में सहायता करते हैं। तो जो आपका ये डी ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन गलत है, विच मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो आप कहीं जल्दी में आप फोर्थ अगर टिक लगा दोगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन चेंज कर दिए गए। तो आप इस तरीके से इसमें फर्स्ट को टिक करोगे। और दोस्तों आपका कल क्वेश्चन आया था यूनियन टेरिटरीज से, आज दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया था भारत में कितने राज्य हैं, और कल मैंने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 28 राज्य। और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था किस जगह पर कैसे घर बनाए जाते हैं। और आज दोस्तों आसाम से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया था, निम्नलिखित में से उस प्रकार के मकानों का चयन करें जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गांव के लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ढलुआ छतों वाले स्टिल्ट पर मकान। दोस्तों यही सेम क्वेश्चन मैंने PYQ में कराया हुआ है, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था। आप PYQ जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके। तो आज ही आपका पूछ लिया गया था, जो कि मैंने कल आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था कि घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। ऐसी कौन सी जगह पर घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, कुछ इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा राजस्थान में होता है, राजस्थान की जो घरों की दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन राजस्थान सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके ये सभी जगह और उससे रिलेटेड आपको मकान कैसे होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों इसमें आपके मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक साइड पे जगह दे दी जाती है, अदर साइड आपको कैसे मकान होते हैं वो लिख दिए जाते हैं और फिर आपको मैच करना होता है। और दोस्तों कल ही मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में एक ये क्वेश्चन बताया था, तो आपका इससे सेम डिट्टो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया। पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर हैं और वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वह शहर जहां चमकीले रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती हैं किसका हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तेलंगाना। दोस्तों अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना आए और आंध्र प्रदेश आ जाए तो आप आंध्र प्रदेश में टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर राज्य बना था। कल दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आया था, तो इससे ही रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आज आपका ये क्वेश्चन भी आया था जो मैंने आपको कल एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था। नीचे दिए गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मोर। ये सारे क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में ही पूछे गए हैं जो मैंने आपको कल एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड भी पूछा गया था। दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन नहीं था क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू किसी को याद नहीं रहती है, बट आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको एज एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करा रही हूँ। किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल
जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपका एक ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछा गया था मैच दी फॉलोइंग करके, कि आपको इनमें मैच करना था। अभी तो मैंने ऑलरेडी आपको मैच करके दे दिए हैं कि गिर आपका गुजरात, रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान, काजीरंगा आपका आसाम से और जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड से। कल पूछा गया था कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, झारखंड। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वह है? तो आपका ऑप्शन 3रा सही हो जाएगा, पंजाब। और दोस्तों यही मैंने सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके PYQ में भी कराए हुए हैं, तो आप जरूर PYQ प्रैक्टिस कीजिएगा बिफोर योर एग्ज़ाम। क्वेश्चन पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो आपका ऑप्शन 2रा सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। एक क्वेश्चन औसत चाल से पूछा गया था, एवरेज स्पीड फाइंड करने का। तो दोस्तों एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये नहीं थी, बट आपका क्वेश्चन यही था कि आपको औसत चाल फाइंड करनी थी। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, एक कार एक शहर X से 7:30 बजे चलकर शहर Y में 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तब कार की औसत चाल होगी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में, बट आपके ऑप्शन दिए गए हैं मीटर पर सेकेंड में। तो आप उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन 2रा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग हमारे सापेक्ष में पृथ्वी पर उल्टा खड़े हैं? तो आपका ऑप्शन 2रा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। दोस्तों सिमिलर यही क्वेश्चन मैंने आपके PYQ में ऑलरेडी कराए हुए हैं, आप जरूर देखिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जीव क्रमशः किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं? छिपकली, चमगादड़, भारतीय रॉबिन, बिच्छू। तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छिपकली आपका सरीसृप, चमगादड़ स्तनपायी, भारतीय रॉबिन पक्षी, बिच्छू आपका कीट। आपका अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, सांड कौन सा रंग देख सकता है? तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। दोस्तों आपका कल एक क्वेश्चन फूलों से संबंधित पूछा गया था, तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। पेड़ों पर लगने वाले गुलमोहर कदम, बेल पर लगने वाले चंपा रात रानी, पानी के पौधों पर लगने वाले कमल कुमुदनी। तो दोस्तों इस तरह आपके ये सभी फूल आपके दिए गए हैं, आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आप थोड़ी सी बात CDP की भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके कई क्वेश्चन आपके लॉरेंस कोलबर्ग के स्टेजेस से और पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बट मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि आपके इससे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था।
लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो दोस्तों जो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट होएगा वो होगा आपका 4th, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, क्योंकि ऐसा आपका स्टेज 1 के लेवल 2 में आपका होता है। इसे आप देखिए। अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दिखाते हैं और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्यों का निर्णय लेते हैं। दोस्तों कोलबर्ग के 3 स्टेजेस हैं और ईच स्टेजेस के 2 लेवल्स हैं। और दोस्तों इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, अर्थात गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये देखिए आपका स्तर 2 लेवल 3 से अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। इसमें आपका क्या होता है? नैतिक विकास के पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। अच्छा होना की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आपको पूछकर बता दिए हैं कि आपके इन्हीं स्टेजेस से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो ये आपका कैसे डिवीज़न है ये आप देखिए। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 वर्ष और उससे अधिक। तो दोस्तों इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं आप ज़रूर इन्हें पढ़ लीजिएगा और दोस्तों आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सेम वही पूछे जा रहे हैं जो आपके अभी तक पूछे आते रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई आपका चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों मैंने मेरे YouTube चैनल पर 2021-22 के ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट को चेक करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही सभी पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे। थैंक यू।